साउंड टेक 7 एक्शन। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में माननीय मोदी जी की सरकार के कई ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाके रुके हैं जिन पर विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा था, विरोध कर रहा था, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। लोकतंत्र का पिलर है कि नहीं है? लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है राजकुमार भाटी जी, पहले मुझे ये समझाइए। जब मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे तो तमाम विपक्ष ने और मीडिया ने भी, एक हिस्से को छोड़ दें मीडिया के को जो सरकार समर्थक है, तो निष्पक्ष मीडिया ने सवाल उठाए थे। हाँ। अभी बिहार में एसआईआर चल रहा है, ठीक है, तो जो विपक्ष की मांग थी कैसे आया? जो विपक्ष की मांग, कोर्ट ने क्या फैसला लिया था? लोकतंत्र खतरे में होता तो मोदी की बात मानी जाती है ना। लोकतंत्र खतरे में होता तो सारे जो आपकी संस्थाएं जिस पर आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं वो तो कब्जे में आ गई होती ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? लोकतंत्र तब मजबूत होता जब विपक्ष की और जनता की भावना को सरकार स्वीकार कर लेती या संसद स्वीकार कर लेती और वहीं ये रुक जाता। जनता और मोदी जी मान लेते, आप चाहते हैं मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे, मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे। दूसरा उदाहरण, 2-3 उदाहरण तो देने दें मुझे, एक में समय खराब हो जाएगा। एक सेकंड, समय खराब, दूसरा उदाहरण दे दूं। पहले उदाहरण पर रुकते हैं। मैं, आप जानते हैं मैं लॉजिक पर बात करना पसंद करती हूँ। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आप भी जानती है, रद्द कर दिया, उसे गैर संवैधानिक बताया। उसके बाद चुनाव हुए क्या राजकुमार भाटी जी? हाँ कि ना? उसके बाद चुनाव हुए, वो बड़ा मुद्दा रहा होगा। चुनाव हुए, फिर चुनाव में जीता कौन? हारी भारतीय जनता पार्टी, 240 पे आ गई। 303 से 240 पे आ गई। इसे हारना नहीं, 240 बहुमत नहीं है। सरकार किसकी है? तिकड़म से सरकार बना ली, जोड़ तोड़ से। किसकी है? जोड़ तोड़ से तिकड़म से सरकार बना ली। ऐसी जोड़ तोड़ से तो आप लोगों ने बड़ी सरकार बनाई है। हाँ तो ठीक है, तब हमने जोड़ तोड़ से बनाई थी, आज मोदी जी ने बनाई है। नहीं तो आपने तिकड़म से बनाई थी। लेकिन तब तिकड़म से बनाई थी तो लोकतंत्र और आगे बढ़ने दें तो, और आज तिकड़म से बनाई है तो लोकतंत्र मर गया। अगर लोकतंत्र खतरे में था तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड चला क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की मानी क्यों नहीं? और अगर सुप्रीम कोर्ट की चल गई, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जो फैसला था वो चल गया, तो इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। जिस देश के 140 करोड़ जनता में से 85 करोड़ लोग हर महीने राशन की लाइन में लगते हो, फ्री राशन की लाइन में, उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता। देश में जो बड़े बड़े रोजगार देने वाली सरकारी विभाग थे, जैसे सेना, रेलवे, डाक संचार विभाग, उनमें वर्षों से भर्तियां नहीं हुई हैं। 4-4 साल की नौकरी पुलिस की फौज की कर दी गई है। देश का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तस्वीर बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, मुझे आदम जी की पंक्तियां याद आती हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है, और कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए। असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। अगर असली हिंदुस्तान देखना है तो गरीब लोगों से जाके बात करो। लिखा, ये बड़ी अच्छी बात कही है। 4 पिलर होते हैं लोकतंत्र के, ये भी मान लिया, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो पहले पिलर की है। जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, उसे भी तो जनभावना का ख्याल रखना चाहिए। और लोकतंत्र इसलिए भी खतरे में है कि देश के सबसे बड़े चैनल की सबसे अच्छी एंकर रूबिका लियाकत एक ऐसे संगठन का समर्थन कर रही हैं जिसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई संविधान है, ना सदस्यता रजिस्टर है। देखिए, ऐसा है, हमको लगता है कि मोदी जी की आत्मा या जो माइंड है, दिमाग है, वो राहुल में घुस गया है। अच्छा। मोदी जी के 2009 से 2014 तक के मैं आपको 10 बयान दिखा सकता हूं जिसमें शर्म लगता है भारत में पैदा होने पर। देश में पॉलिसी पैरालिसिस है। देश की जो सरकार है वो क्या कर रही है? ये देश की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। चाइना से लेके अमेरिका तक कम से कम 10 बयान है ऐसे, तो हमको लगता है उसी का अनुसरण कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो जो भी कह रहे हैं वो इंस्पायर होके मोदी से कह रहे हैं। बेसिकली ही इज फॉलोइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैं ये कह रहा हूं उससे इंस्पायर नहीं है, उसी का अनुकरण कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल जो मोदी जी ने दिया था उसको फॉलो कर रहे हैं। भाई फॉलो कर रहे हैं, फॉलो किसको करते हैं? अरे मैं भी मानता हूं कि यूपीए सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस थी, मैं भी मानता हूं भ्रष्टाचार था, उस समय मोदी जी बोलते थे। अब ये जो सवाल पूछती हूं उसको जवाब दीजिए। मिर्ची लग रही है? नहीं, मिर्ची क्या, मुझे मिर्ची नहीं लगती, मैं बहुत तीखा खाती हूँ और बोलती भी उतना ही तीखा हूँ, मुझे कोई मिर्ची नहीं लगती है। तो क्या नाचो मैं? लोकतंत्र खतरे में है ये राहुल गांधी कैसे कहेंगे और बार बार क्यों कहेंगे? लोकतंत्र इनबिल्ट संविधान के अंदर ही है।
उसका सेफ्टी मेजर भी संविधान के अंदर है। सही कहा रुकन है। 4 पिलर। एक सेकेंड लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? 14 के बाद बताइए जरा कौन सा ये एक एग्जांपल दे दीजिए आप। कानून पार्लियामेंट बनाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता है, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जाती है। अगर वो नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, तो उसमें लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? क्या इस देश में 14 के बाद एक सेकेंड वो कट जाएगा, सुन लीजिए खाली। देखिए मैं कह रहा हूं नहीं है लोकतंत्र खतरे में, मान लीजिए। वेरी गुड, आप आरोप बात ही खत्म हो गई। मैं अप्रिशिएट यू। अरे आप आई अप्रिशिएट यू। अरे बहुत आप बढ़िया, सुन लीजिए ना बात को। मान लिया कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तो आप उनके आरोपों का जवाब दीजिए ना। विदेश की बात मत करिए कि विदेश में जाके उन्होंने ये बोला। सतीश जी सॉरी, क्या एलओपी को ये कहने का अधिकार है कि देश में लोकतंत्र खतरे में? नंबर 1, क्या एलओपी को ये कहने का अधिकार है कि जेएनजी जैसे नेपाल में हुआ, एक मिनट अजय जी, माइनॉरिटी में यू आर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी? पहले सुन ले फिर जवाब दें। नहीं मैं सही बात करूंगा ना, इसका मतलब थोड़ी है कि एकदम पॉलिटिकल रहूंगा। आपने खुद कहा, आप खुद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखिए मुख्यमंत्री जब भारत के बारे में गड़बड़ियों के बारे में बाहर बोल सकता है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन में ये आरोप लगा। भाटी साहब ने कोशिश की, भाटी साहब ने कोशिश की जवाब देने की, लेकिन वो जो उदाहरण इन्होंने दिए वो उदाहरण से लोकतंत्र खतरे में कहने से देश का बदनाम होता है चेहरा। नंबर 1। नंबर 2, आप उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जेएनजी वाले जैसे नेपाल में या बांग्लादेश में हुआ है तो वो ऐसे हो सकता है। मतलब क्या चाह रहे हैं? ये कौन कह रहा है? नहीं, राहुल गांधी ने उठाया, ये राहुल गांधी ने चैलेंज किया है कि सरकारों को संवेदनशील रहना चाहिए। रूबिका जी, नरेंद्र मोदी साहब के देश में जहां 145 करोड़ लोग, जहां जिनको वोट मिलकर, इनको 32% मिलकर प्रधानमंत्री बनाया, उनके वहां के कई बयान आपको सुना दूं, इनके नेताओं के बयान कई सुना दूं। भारत में पैदा होने में अरे फिर वही सुनाने लगा। अरे वो तो रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा ना अजय जी। पढ़ो जरा, आप पढ़ाती है ना। पता नहीं क्या जनसत्ता में पढ़िए, पता नहीं क्या पाप किया होगा कि भारत में मेरा जन्म हुआ। जब सियोल भाई सुन लीजिए ना, जब नरेंद्र मोदी बोले सियोल में, अरे वह है लोकतंत्र भाई, भारत का मतलब बता ही नहीं पा रहे यार। आगे सुन लीजिए, जब चुनाव थे तो क्या कह रहे थे? मित्रों मुजरा करा देंगे, भारतीय महिला आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी लगती है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आपको ये पता होना चाहिए। एक तो ये है, अभी इसे तो बंद सुनो। रशिया में गए थे नरेंद्र मोदी जी, उसका बयान भी सुनाता हूं। मित्रों, भारत में 2014 से पहले हिंदुस्तान में लोग हताशा और निराशा में जी रहे थे। एक बयान बीजिंग का बयान और सियोल का बयान। भारत में पैदा होते हुए मुझे शर्म आती है। ये कोई देश है? ये कोई लोग है? ये कोई किस तरह से? तो ये प्रधानमंत्री सरकार के है, सरकार ये कोई सरकार प्रधानमंत्री के इस बयान पर आप माफी मांगेंगे? सरकार खराब है, आप माफी मांगेंगे? मोदी खराब है, आप बोलिए सिद्धार्थ यादव खराब है, आप बोलिए भाजपा खराब है। अरे हाँ भाई हाँ।